परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये, मैं तो पूरी तरह निर्गुण में परिनिष्ठित था, यानी मेरी जो श्रद्धा है, मेरा भाव है, वो पूरी तरह निर्गुणोपासना में लगा हुआ था। और लगा हुआ था क्या, आज भी लगा हुआ है। मैं तो पूरी तरह निर्गुण का ही उपासक हूं। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, ये जो उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र हैं ना, यानी श्री कृष्ण जो चरित्र हैं, उन्होंने मेरे मन को खींच लिया है। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को श्रवण कर करके और पढ़ करके मेरा हृदय उनकी ओर आकृष्ट हो गया, आकर्षित हो गया, मैं खिंचा चला गया। इसलिए हे राजर्षि परीक्षित, आख्यानम यदधीतवान, इसीलिए मैंने ये जो भागवत का अध्ययन है वो इसीलिए पिताजी से किया, क्योंकि मैं निर्गुणोपासक होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करने लगा। उनकी कथाओं में मेरी बहुत रुचि हो गई। तदहम ते भिदास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धदतामाशु स्यान् मुकुंदे मति सती। तो तदहम ते विदास्यामि, वही जो कथा है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हें प्रदान करूंगा। और महापौरुषिको भगवान, यानी तुम तो वैसे भी भगवान के परम भक्त हो ना, और महापौरुषिक हो यानी महापुरुष हो, ये भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो भगवान के परम भगवत भक्त हो। तो हे महाराज परीक्षित, तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अभिधाष्यामि, मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। यस्य श्रद्धतामासु स्यान् मुकुंदे मति सती, जिनका श्रवण करने से, जिस कथा को श्रवण करने से भगवान मुकुंद में यानी भगवान श्री कृष्ण में हमारी मति जो है बहुत जल्दी उनके चरणों में जा करके लग जाया करती है। हमारी मति बुद्धि अनन्य प्रेम के साथ शीघ्र ही लग जाती है। ऐसी कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि देखिए, इस संसार में चाहे कोई कुछ भी चाहता हो, है ना, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, यानी कोई लोक की इच्छा करता हो, परलोक की इच्छा करता हो, या उनसे परे हो गया हो, अर्थात जो निर्विक्त हो गया है, इनसे बिल्कुल अलग हट चुका हो, निवृत्त हो गया हो, जिसे लोक परलोक की भी कोई इच्छा नहीं, जो भोग आसक्ति से दूर होकर के मात्र मोक्ष की ही प्राप्ति करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी योगिनाम नृप निर्णीतम, हे राजन, योगियों के लिए भी निर्णीत क्या है कि हरेर नामानुकीर्तनम, निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले योगी जनों के लिए भी मात्र हरि के नाम का कीर्तन ही कहा गया है। यहाँ भागवत जी की अगर आप दर्शन करो, भागवत जी की विशेषता यही है कि यहाँ योग, अध्यासन, आसन आदि सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन ही बतलाया। श्रीमद् भागवत जी की मुख्यता यही है कि तुम नाम जप करो, नाम जप की श्रेष्ठता है। तो हे महाराज परीक्षित, यहाँ तो सभी को नाम संकीर्तन ही करना चाहिए। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसेयतः। कोई व्यक्ति मान लो मोक्ष पाना चाहता है, लेकिन मोक्ष पाने की राह में तो लग गया। अब जैसे किसी ने कह दिया योग करो, अब वो योग करने में तो लग गया, लेकिन उसमें वो बड़ा असावधान है, वो ठीक से नहीं लगा, तो फिर क्या लाभ है, चाहे वो कितने ही घड़ियों तक, मुहूर्तों तक, या ये कहीं कई वर्षों तक भी लगा रहे, उससे कोई लाभ नहीं। लेकिन वरम मुहूर्तम विदितम, एक मुहूर्त भी श्रेष्ठ है, घटेत श्रेयसेयतः, जो श्रेष्ठता से बिताया जाए। यानी अगर सावधानी पूर्वक एक मुहूर्त मात्र भी या एक घटी मात्र भी, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, इतना समय भी अगर कोई सही से योग में या नाम जप में कहीं भी दे दे, उतना भी श्रेष्ठ है। लेकिन असावधानी से किया हुआ तो वर्षों तक भी कोई लाभकारी नहीं होने वाला है। इसलिए सावधानी पूर्वक, ना पूरी की पूरी आयु बीत जाती है लोगों की, परोक्षैर्हायनैरिह, पूरा जीवन बीत जाता है और फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि असावधान है। उस मार्ग में तो आ गए, कहते तो हैं कि हम योगी बन गए हैं, हम महात्मा बन गए, साधु बन गए, लेकिन उस मार्ग में नहीं लग पाते हैं कभी भी वो, इसलिए उस मार्ग को पा ही नहीं पाते, दूर ही रह जाते हैं उससे सदा। खट्वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्।
और तुरंत ही एक उन्होंने उदाहरण भी दे दिया सुखदेव बाबा ने राजा खटवांग का, कि खटवांगो नाम राजर्षि, एक खटवांग नाम के राजर्षि हुए थे, और ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषा, उन्हें एक बार पता चल गया कि मेरी आयु कम रह गई है, तो क्या करा कि मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, उन्होंने एक मुहूर्त के भीतर तो राजपाट सब दे दिया, किसको देना है, किसको संभालना है, सब कुछ दे करके गतवान अभयम हरिम, सीधा भगवान के पास पहुंच गए, अभय गति प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये सब कैसे हुआ? सावधानी के कारण। उनको जब निर्णय हो गया कि अब मेरे पास मात्र 2 घड़ी बची हैं, 2 घड़ी में ही मेरा समाप्त हो जाएगा जीवन, तो यहाँ मुहूर्त लिखा हुआ है कि एक मुहूर्त में तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जा करके भगवत प्राप्ति भी उन्होंने मात्र थोड़े से समय में कर ली। ये होता है सावधानी का परिणाम, सावधानी से किया हुआ कर्म। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत् सांपरायिकम्। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं महाराज परीक्षित, तवाप्येतर्हि कौरव्य, तो हे कौरव्य, हे कौरव पक्ष में जन्म लेने वाले। यहाँ कौरव का मतलब ये होता है कि वैसे तो पांडव हैं उनके जो दादाजी हैं, लेकिन पांडव खुद भी कौरव ही थे। ये तो थोड़ा सा एक नाम लेने के लिए फिर नाम अलग अलग रख दिए गए कि दुर्योधन आदि को कौरव कहा जाने लगा और पांडव आदि को पांडव कहने लगे, इन 5 भाइयों को, लेकिन वस्तुतः ये सारे कौरव ही कहे जाएंगे, क्योंकि इनका मूल जो ऊपर से है, ये जो कुरुवंश है, कुरुवंश के होने के कारण ही तो कौरव कहा गया। तो भैया इस कारण से सब कौरव हैं। तो यहाँ भी उनको यही कहा, तवाप्येतर्हि कौरव्य, हे कौरव्य यानी महाराज परीक्षित, सप्ताहं जीवितावधि, तुम्हारे पास तो भी वैसे भी 7 दिन बचे हुए हैं, और उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत् सांपरायिकम्, इसलिए तुम वो सब करो जिसके द्वारा तुम्हें सद्गति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। तो परम कल्याण के लिए अभी तुम 7 दिन तक बहुत कुछ कर सकते हो। अंतकाले तु पुरुष आगते गतशाध्वसः छिन्द्यादशंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुयेचतम्। जब अंतकाल आ जाए व्यक्ति का, तो गत साध्वस, जो साधु पुरुष हैं या बुद्धिमान पुरुष हैं, उनको भय नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि छिद्यादशंग शस्त्रेण, यह जो शरीर है और शरीर के प्रति जो ममता रखने की जो बात है, ऐसे जो विचार हैं, उन सब को जो है वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट देना चाहिए। जो वैराग्य रूपी ही एक ऐसा शस्त्र है जो इस प्रकार की ममता आदि को काट सकता है। तो ऐसे ममत्व भाव को काट करके तब उसको आगे बढ़ना चाहिए। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। गृहात् प्रव्रजितो, सबसे पहला काम तो क्या करना है कि ममता आदि को छोड़ दो। जैसे महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया ना, श्राप लगा और तुरंत ही अपने पत्नी बच्चे सबसे मोह ममता त्याग कर गंगा तट पर आ गए, तभी तो इतनी दिव्य भागवत मिली। तो गृहात् प्रव्रजितो, घर छोड़ देना चाहिए, और धीर यानी धैर्य धारण करके करना चाहिए। नहीं घर तो छोड़ दिया लेकिन रो पीट करके कि मजबूरी में जाना पड़ेगा वरना मरेंगे यहाँ। तो धैर्य धारण करके, ये मान करके कि अच्छा ही हुआ जो हुआ, अब मैं सद्गति प्राप्त कर सकता हूँ। और तब पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, तो जो पवित्र तीर्थों का जल है उसमें स्नान करना चाहिए। शुचौ यानी शुद्ध हो जाओ स्नान करके। विविक्त आसीनो, विविक्त कहते हैं एकांत स्थान को, तो एकांत स्थान में आसीनो यानी बैठ जाओ आसन, और विधिवत कल्पितासने, तो जो है विधि पूर्वक आसन पर बैठ जाए। विधि पूर्वक मतलब या तो पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे, और ध्यान लगा करके बैठना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए अगले श्लोक में बता रहे हैं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजितस्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, देखो मन को शुद्ध करके त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम, ये जो त्रिविद ब्रह्माक्षर है यानी ब्रह्म से संबंधित जो यह 3 अक्षरों वाला शब्द है, कौन से 3 अक्षर? अ, उ और म, और अ उ म, ये तीनों शब्द जब मिलते हैं तब एक शब्द बनता है ओम, जिसे कहते हैं प्रणव। तो यह जो प्रणव शब्द है, जिसे त्रिविद ब्रह्म भी कहते हैं, त्रिविद ब्रह्माक्षर भी कहते हैं, इस त्रिविद ब्रह्माक्षर का जाप करे, मन ही मन जाप करे। अभ्यसेन मनसा, शुद्ध होकर के अपने मन ही मन से इसका जाप करे। और मनोयच्छे जितस्वासो, प्राणवायु जो है ना, यानी श्वास पर विजय पाले, यहाँ लिखा है जितस्वासो, जिसका मतलब है अपनी प्राणवायु पर विजय पाले। मनोयच्छे,
मन जो है मन को अपने वश में कर ले कि जैसा हम चाहे मन वैसे ही चले। और ब्रह्म बीजम विस्मरण, पल भर के लिए भी जो ब्रह्म बीज है यानी वही ओंकार अक्षर, उसको कदाचित भी भूले नहीं। नियच्छेद विषयेभ्योक्षान मनसा बुद्धि सारथी, मनः कर्मभिराक्षिप्तम शुभार्थे धारये धिया। देखो भागवत जी भी कहते हैं बुद्धि सारथी, यानी बुद्धि जो है सारथी है, लेकिन रथी कौन है? रथी है मन। भैया हमारा ये जो शरीर है ना, जो एक रथ है, इस रथ पर चढ़ा हुआ रथी है मन। यानी रथी जहां जाना चाहता है, रथ को तो वहीं जाना है ना, तो मन जहां जाएगा ये पूरा शरीर वहीं चलता है, लेकिन उसका कोई सारथी भी तो होगा। सारथी है बुद्धि। मन जैसा बुद्धि को कहेगा, बुद्धि तो वैसे लेके चलेगी। इसलिए कहते हैं नियच्छेद विषयेभ्योक्षान मनसा बुद्धि सारथी, कि बुद्धि की सहायता से, क्योंकि बुद्धि तो सारथी है, बुद्धि की सहायता से ये जो मन है, मन के द्वारा जो, अच्छा मन क्या है? रथी है। तो फिर उसके घोड़े क्या हैं? घोड़े इंद्रियां हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर रथ को रोकना है ना, तो घोड़ों को ही रोकना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो करेगा कौन? बुद्धि। तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धि सारथी, बुद्धि की सहायता लेकर के मन के द्वारा, क्योंकि मन को आदेश देना पड़ेगा जब ही तो बुद्धि मानेगी, तो मन के द्वारा बुद्धि की सहायता से ये जो हमारे इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। और मनः कर्म विराक्षिप्तम शुभार्थे धारये दिया। और फिर कर्म की वासनाओं से चंचल हुआ जो मन है, क्योंकि कर्म करते करते उसकी वासनाओं से मन घिर जाता है, वह जो मन है उसको अपने विचारों के द्वारा रोक करके, यानी वही बुद्धि सारथी, बुद्धि की सहायता से वो जो गलत विचार हैं, मन को विचारों के द्वारा रोक करके, है ना। और फिर भगवान का जो मंगलमय रूप है, शुभार्थे धारये दिया, उसको फिर क्या करें कि धारण करना है। कहाँ? भगवान के मंगलमय स्वरूप में मन को स्थित कर लेना है, ताकि सदा सर्वदा मन भगवत ध्यान ही करता रहे।